पिछले प्लैनेटरी पोजीशन के साथ मिलकर आपके लिए गैर मामूली मसरूफियत पैदा करेंगे। जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं वो क्रिएटर का खुद का वादा है। रमज़ान रहमतों का महीना है, रमज़ान मगफिरत का महीना है, रमज़ान जहन्नम से खुलासी का महीना है, रमज़ान में लैलतुल कदर आती है, फरिश्ते सलामती लेकर उतरते हैं। आपकी तबीयत में डिफरेंट तर्ज से सोचने का रुझान पैदा करता है। फिर आपके प्लान्स बदलेंगे, आप राइट प्लान्स की तरफ जा सकेंगे, अफेक्टिव प्लान्स की, जिनका प्रॉफिट होगा, जिनसे रिस्पेक्ट क्रिएट होगी। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मेरे पास बताने को बहुत कुछ है स्कॉर्पियोज इस हफ्ते, एंड ये बात भी बहुत श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि इस हफ्ते आप गेन भी बहुत कुछ करेंगे। ये हफ्ता 5 मार्च से ऑन 11 मार्च तक है। 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो पिछले प्लैनेटरी पोजीशन के साथ मिलकर आपके लिए गैर मामूली मसरूफियत पैदा करेंगे। आपकी फाइनेंशियल मसरूफियत बढ़ेगी, आपकी रिलेशनशिप डिज़ायर्स इंक्रीज करेंगी, आपकी स्पिरिचुअल ट्यूनिंग्स हो सकेंगी, आप ज़्यादा एक्टिवली डिसीजंस ले सकेंगे। अगर आप ट्रैवलिंग के कैंडिडेट हैं तो वो भी कर सकेंगे। वजूहात क्या हैं अभी बयान करता हूँ। पहला इवेंट होगा 10 मार्च को, दैट इज़ बिग वन। नया चांद होगा। चांद वैसे हर महीने ही होता है, लेकिन ये 10 मार्च को होने वाला चांद 2024 में रमज़ान का सीज़न स्टार्ट कर देगा। ये रमज़ान का चांद होगा। इसके एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं, इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं। एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट रिसर्च वर्क है, लोगों को देखा, हमने ऑब्जर्व किया किसी रूल के तहत। लेकिन जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं वो क्रिएटर का खुद का वादा है। रमज़ान रहमतों का महीना है, रमज़ान मगफिरत का महीना है, रमज़ान जहन्नम से खुलासी का महीना है, रमज़ान में लैलतुल कदर आती है, फरिश्ते सलामती लेकर उतरते हैं। 1000 महीनों से बेहतर है। ये सब वादे एस्ट्रोलॉजर के नहीं हैं, ये सब वादे साइंस के नहीं हैं, ये सब वादे हुकूमतों के नहीं हैं। ये रब ताला के वादे हैं, जिसने रहमतों वाली रात बनाई, जिसने रहमतों वाला महीना बनाया, जिसने आपको ये हुक्म दिया कि मेरे लिए रोज़ा रखो, इसका अजर सिर्फ मैं ही आपको दूंगा। जिसने इस एक रात को 1000 महीनों से बेहतर डिक्लेयर किया, जिसने फरिश्तों को हुक्म दिया कि सलामती लेकर जाओ, ये वो खुद वादे कर रहे हैं कि वो यही रमज़ान है। एंड इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 10 मार्च। 10 तारीख को चांद हो जाएगा, 11 तारीख को पहला रोज़ा होगा। इट इज़ माई एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन, बट एज़ यू नो पाकिस्तान में रुअत हिलाल कमेटी डिसाइड करती है सरकारी सतह पर कि चांद की गवाहियाँ इकट्ठी करके वो डिक्लेयर कर देते हैं कि चांद हो जाएगा, एंड होपफुली उनको भी नज़र आ जाएगा। बट बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर देयर इज़ 99% चांसेस के चांद 10 तारीख को नज़र आ जाएगा। दुनिया में तो आ जाएगा, पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में है जहाँ सम टाइम एक दिन बाद होता है, लेकिन बहरहाल 10 तारीख को चांद अपीयर हो जाएगा सोलर सिस्टम। एंड फिर आपकी रहमतें बरकतें शुरू, एंड आपकी जितनी भी बोझ हैं, जो नहूसतें हमारे आमाल की वजह से हमारे साथ चिपक जाती हैं, जो बुरी आदतें, उनको रिकवर करने का टाइम है। एंड एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स में नया चांद आपके 5th एंगल पर होगा। दिस इज़ द एंगल ऑफ फैमिली लाइफ, दिस इज़ द एंगल ऑफ एजुकेशन, दिस इज़ द एंगल ऑफ डील मेकिंग, दिस इज़ द एंगल ऑफ सम स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। सो एस्ट्रोलॉजिकली भी स्पिरिचुअल, डील मेकिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंड स्पिरिचुअली भी रमज़ान की बरकतों से खैर तो आएगी आएगी। दूसरा इवेंट सुनिए, मरकरी भी सेम 10 मार्च को आपके 6th एंगल पर 25 दिन के लिए अपीयर हो जाएगा। मरकरी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है स्कॉर्पियोज। एक तो ये आपके लॉसेस की रिकवरी की वजह बनता है, दूसरा ये आपकी तबीयत में डिफरेंट तर्ज से सोचने का रुझान पैदा करता है। फिर आपके प्लान्स बदलेंगे, आप राइट प्लान्स की तरफ जा सकेंगे, अफेक्टिव प्लान्स की, जिनका प्रॉफिट होगा, जिनसे रिस्पेक्ट क्रिएट होगी, जिनसे फाइनेंशियल अचीवमेंट्स होंगी, जिनसे उलझनें ख़त्म होंगी, जिनसे नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, उस तरह के प्लान्स। ये सिर्फ प्लान्स, फाइनेंशियल प्लान्स नहीं है कि मैंने सिर्फ पैसे कैसे बनाने हैं उसके प्लान्स। फैमिली को कैसे डेवलप करना है, इत्तेफाक कैसे पैदा करना है, लोगों की नाराज़गी कैसे दूर करनी है, पीआर कैसे बढ़ानी है, एजुकेशनल साइड पर मुझे कौन से सब्जेक्ट्स इख्तियार करने हैं, ये सब साइड के प्लान्स भी इसी मरकरी सीज़न में बनना शुरू हो जाएंगे। एंड इसकी वजह से जज्बाती कैफियत भी इंक्रीज करेगी। सो यू आर मोर पैशनेटिंग विद प्रेजेंस ऑफ माइंड, विद कॉन्सेंट्रेशन एंड विद जीनियस एबिलिटीज एंड ड्यूटीफुलनेस। फिर मरकरी का दूसरा फ़ायदा,
ये जो प्लान्स हैं या पावरफुल माइंड है या स्ट्रॉन्ग हेड एबिलिटी है, ये सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेगी। यू आर मोर लीडर, यू आर मोर डोमिनेटिंग, यू आर मोर क्या कह सकते हैं, गुड मैनेजर, गुड मैनेजमेंट एबिलिटी। आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को लीड कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को लीड कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स को लीड कर सकते हैं, दोस्त अहबाब को लीड कर सकते हैं, या फिर आपके अपने जो तर्ज के काम हैं जो डेली आप इख्तियार करते हैं उसमें आप डोमिनेट करेंगे, लीडिंग रोल्स पर रहेंगे। अदरवाइज सुनिए, ये दो नई चेंजेस थी, मरकरी और नया चांद, रमज़ान शरीफ का चांद और मरकरी के बेनिफिट्स। जो पिछले हफ्तों से चीज़ें चलती आ रही हैं उनमें आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपके 4th एंगल पर है, वीनस आपके 4th एंगल पर है। इन दोनों प्लैनेट्स की सपोर्ट से एक एडवांटेज तो आपके अपनी शख्सियत रोबदार, बावकार, अफेक्टिव, अट्रैक्शंस में जाएगी। दूसरा, आपकी इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन प्रॉपर्टीज़, इन आयरन फील्ड, इन आईटी फील्ड, इन ऑनलाइन बिजनेसेस, ये बहुत बढ़ेगी। एंड मार्स की वजह से सरकारी जॉब के हासिल करने के लिए जो लोग, जो स्कॉर्पियोज कोशिशें कर रहे हैं वो भी हासिल कर सकेंगे। ये फोर्सेस का प्लैनेट है, ये सरकारी ओहदों का प्लैनेट है, ये सियासत का प्लैनेट है, ये फिज़िकल स्ट्रेंथ का प्लैनेट है, ये कंपटीशन का प्लैनेट है, एंड ये अच्छी फॉर्म में है। तो जो लोग, जो स्कॉर्पियोज हैं सरकारी ओहदों पे हैं वो ग्रो करेंगे, जो प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं वो ग्रो करेंगे, जो स्टॉक एक्सचेंज एजेंट्स हैं या स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं वो लोग ग्रो करेंगे। वीनस इज़ योर लव लाइफ। वीनस आपके अंदर छठी हिस्स को तेज़ करेगा, लव लाइफ ग्रोथ में जाएगी, कमिटमेंट्स होंगी, प्यार मोहब्बत का इजहार करने का ये सही टाइम है, एंड रिलेशनशिप डिसीजन का, मेरिटफुल रिलेशनशिप का ये सही टाइम है। नाराज़गी भी दूर होगी, फैमिली यूनिटी भी इंक्रीज़ करेगी, एंड उस तरह के दीगर बेनिफिट्स जिसकी वजह से खैर और बरकत आती है वो भी मुयस्सर आएंगे। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में देखा जाए तो जुपिटर इस वक्त आपके 7th एंगल पर काम कर रहा है। यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर सम सडन गेन्स, some business partnerships, some traveling, and some type of face value like shohrat. And Jupiter is also planet of new relationships. जो लोग किसी वजह से अपने रिश्तेदारी चला नहीं पाए और वो सेपरेट हो गए हैं, and now they are candidate of next marriage, so this is a possibility कि वो next marriage opportunities हासिल कर सकें। Saturn आपके 5th एंगल पर सूरज के साथ है। This is your intuition, this is your छठी हिस्स, this is your judgmental abilities, this is your deal making, this is your decision power, this is your leadership quality. So overall देखा जाए Scorpios are on their best. In the spiritual side, रमज़ान की वजह से and in the material world अपनी सलाहियतों की वजह से you are perfectly पैरेलल टू द नेचर। अगर आप इस वक्त अपने मेजर एजेंडाज पर काम करें तो बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। 85% पीपल, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 85 पीपल सिर्फ अपनी एबिलिटी से ही रिकवर हो जाएंगे। कोई 10-15% ऐसे स्कॉर्पियोज होंगे जो अभी भी लिंगर ऑन होंगे, कभी सेहत की कंप्लेन करेंगे, कभी सिस्टम की कंप्लेन करेंगे, कभी डरे रहेंगे हुकूमती फैसलों की वजह से, कभी मौसमी थ्रेट्स की वजह से, कभी रिलेशनशिप के रवैयों की वजह से अभी भी कुछ लोग रहेंगे। उन लोगों को चाहिए कि ये 2024 का बेस्ट सीज़न है फॉर द स्पिरिचुअल ट्यूनिंग। वो सूरह शम्स को 5 दफ़ा ज़रूर कंसीडर करें, दीगर इबादतों के साथ रोज़ा तो रखेंगे, नमाज़ें तो पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत तो करेंगे, लोगों की वेलफेयर के भी प्लान्स करेंगे, लेकिन साथ में सूरह शम्स को भी ऐड कर लें तो ये ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। एंड बीइंग अ स्कॉर्पियो, रूबी एंड ब्लू सफ़ायर 2 पावरफुल मोस्ट स्टोन्स हैं जो एज अ कैटलिस्ट आपको बूस्ट अप कर देंगे, जिससे आप अपनी उन सेंसिटिविटीज़ को रिकवर कर सकेंगे जो बैड पैच सीज़न से आपके साथ चिपक गई हैं। आप उन ट्रबल्स को रिपेयर कर सकेंगे जो आपके अपने आमाल की वजह से नहूसत बनकर आपके साथ चिपक गई हैं। बट स्टोन का जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान आपके सामने है, सूरह शम्स आपके सामने है, उसमें कोई खदशा नहीं है, वो तो अपने बेनिफिट देगी। स्टोन अगर लैब क्रिएटेड हुआ, स्टोन अगर ग्लास फिनिश्ड हुआ, स्टोन अगर सिंथेटिक हुआ, तो दैट मीन्स कि वो हीलिंग जो रेडिएशंस हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी। इसलिए नेचुरल स्टोन्स बाय करें। एंड मैं कितने अब अपने शोज़ में ये एम्फेसाइज कर चुका हूँ कि एस्ट्रो जेम्स ने मेरी सुपरविजन में बहुत फंड्स इन्वेस्ट किए हैं फॉर द नेचुरल स्टोन अरेंजमेंट्स। उसमें डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसिंग, रिस्क टेकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, कितना कुछ हुआ। कई ममालिक से स्टोन्स अरेंज हुए
एंड नाउ द स्टोर इज़ क्रिएटेड। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा। आप वहाँ पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नेचुरल हीलिंग स्टोन बाय कर सकते हैं एंड वो आपके डोर स्टेप पर पहुँचेगा, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, एंड इंश्योरेंस के साथ पहुँचेगा विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर स्टोन रास्ते में किसी तरह ट्रबल में जाता है तो वो कंपनी की ही जिम्मेदारी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड स्कॉर्पियोज। इन एडवांस आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे रमज़ान से पहले एक वीडियो मेरा ख्याल है आपकी खिदमत में और आएगी, लेकिन क्योंकि इस वक्त रमज़ान के चांद का जिक्र हो चुका तो मैंने आपको इन एडवांस मुबारक दे दी। जब आप अल्लाह के यहाँ सरबत सुजूद हों, जब आप रोज़ा रखें तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने